हेलो एवरीवन, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट जंक्शन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है। ये चैनल एक एजुकेशन चैनल है जिसका पर्पज़ है एजुकेशन प्रोवाइड करना। हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के स्टूडेंट से जो कॉमर्स स्ट्रीम से हैं। कॉमर्स के 3 मेजर सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स को कवर किया जाएगा। उनसे रिलेटेड सभी वीडियोस आपको टाइमली प्रोवाइड किए जाएंगे और आपकी किसी भी तरीके की क्वेरी या प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम काजल अग्रवाल है। मैं अभी PhD कर रही हूँ। मेरा 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी स्टूडेंट जंक्शन की जर्नी में हमसे जुड़े रहेंगे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में आपकी मदद कर सकूँ। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको शायद नहीं पता कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या सिलेबस है और मार्क्स वेटेज क्या है। सो डोंट वरी स्टूडेंट, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न। पहले हम ये जानते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम आपका जो बच्चों होता है वो होता है कम्प्लीटली 100 मार्क्स का। और ये 100 मार्क्स हैं, ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। फर्स्ट वन इज़ थ्योरी एंड द सेकंड वन इज़ प्रोजेक्ट। थ्योरी के आपके 80 मार्क्स हैं और प्रोजेक्ट के आपके 20 मार्क्स हैं। जो भी चाहे उसमें वाइवा हो सकता है, फाइल सबमिट कर सकते हैं, वो ऑप्शनल होता है। और इसमें ये जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे, जो थ्योरी एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। मतलब आपके ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं और सब्जेक्टिवली जो आप आंसर करते हैं ये भी, दोनों ही मिक्सड अप्रोच को यूज़ किया जाएगा थ्योरी एग्ज़ाम के लिए, जो कि 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट कवर करेगा। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब हम देखते हैं कि भाई अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है। बच्चे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो बुक्स होती हैं उनको देखकर डरते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब चिंता मत कीजिए। देखिए ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज़ पार्ट ए, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। 11th में आपने पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जिसमें आप बिजनेस जो होता था, बिजनेस उसमें आप देखते थे ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट कैसे बनता है। लेकिन अब आप उसी को पढ़ेंगे एक दूसरे फॉर्म में, जो कि है पार्टनरशिप फॉर्म, उससे रिलेटेड अकाउंट, एंड द सेकेंड वन इज कंपनी। ये जो आपका मार्क्स वेटेज कवर करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म का जो आएगा वो आपका 36 मार्क्स आता है। और अगर कंपनी की अकाउंटिंग की बात करें तो 24। इस तरीके से आपका दोनों कंबाइन करके 60 मार्क्स, कंप्लीट 60 मार्क्स हैं। जो आपका पहला बुक जो कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी, उसमें आपका पहला बुक 60 मार्क्स का वेटेज कवर करती है। ठीक है, अब सेकंड वन देखते हैं जो पार्ट बी है, जो सेकंड बुक है आपकी, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। में हम फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें जानेंगे कि आखिर जो फाइनेंस पोजीशंस होती है उसको हम कैसे जानते हैं, उसको कैसे एनालिसिस करते हैं, उसके लिए क्या क्या अकाउंट बनाते हैं, इस बारे में जानेंगे। तो इसमें यूनिट 3, यूनिट 4 हैं जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, एंड सेकेंड वन इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपका स्टेटमेंट 12 मार्क्स का आएगा और जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 8 मार्क्स का आएगा। इस तरीके से आपका कंप्लीट 20। तो आप देख सकते हैं पहला जो पार्ट है वो 60 का है और सेकंड पार्ट 20 का है। इट मीन्स टोटल कितना हो गया, 80। अब आपने जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी 80 मार्क्स कवर करता है, तो 80 तो यहाँ हो गए। अब आप देख सकते हैं पार्ट सी, जो कि है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं पढ़ाया जाता है, ऑप्शनल रखा जाता है, तो ये इतना कवर नहीं किया जाता है। ये पार्ट है, पार्ट बी ही है जो मोस्टली अप्लाई होता है, तो हम उसी को कवर करेंगे, जो कि 60 + 20 मीन्स 80 थ्योरी सब्जेक्ट को कवर करता है। सेकंड देखिए, अभी हमने जाना अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में। अब हम जानेंगे बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी का क्या है? बिजनेस स्टडी मैं आपको बता दूँ, कंप्लीट 12 चैप्टर्स होते हैं, लेकिन ये भी पार्ट ए, पार्ट बी में डिवाइड है। इसकी भी 2 बुक्स होती हैं। पार्ट ए में आप देख सकते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। इस तरीके से 8 चैप्टर्स हैं जिसमें पार्ट ए डिवाइड है, मतलब आपकी पहली बुक। और जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं उनका टोटल मार्क्स वेटेज 16 है। और जो आप देख सकते हैं उसके बाद जो 2 चैप्टर्स आ रहे हैं उनसे 14 मार्क्स का आएगा। और उसके बाद एग्ज़ाम में बाकी जो लास्ट 3 हैं
लास्ट 3 चैप्टर से 20 का। इसका मतलब ये है कि जो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं उनसे ज़्यादा मार्क्स वेटेज है। इस तरीके से आप देख सकते हैं 50 मार्क्स ए कवर करता है। सेकंड हमने देखा कि भाई 8 चैप्टर कवर हो गए, टोटल कितने थे 12। इसका मतलब कितने बचे 4 चैप्टर्स जो कि हैं ये आपका पार्ट बी का है। पार्ट बी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कस्टमर प्रोटेक्शन। मींस फाइनेंस क्या है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, मार्केटिंग कैसे करते हैं, कस्टमर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड जो लॉज वगैरह होते हैं, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं जो 15 मार्क्स का वेटेज कवर करते हैं और लास्ट 2 चैप्टर्स 15 का। इसका मतलब कंप्लीट कितना हुआ 30। और लास्ट में जो अभी मैंने आपको बताया स्लाइड में, पार्ट ए कितने मार्क्स का वेटेज कवर करता है 50 एंड 30 कितना हुआ 80। इसका मतलब जो टोटल 2 पार्ट्स हैं जिसमें डिवाइड है वो हमारा बन गया 80 और 20 का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। इस तरीके से 100 मार्क्स होते हैं। अब आएंगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में सीबीएसई में आपको बताया जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है और सेकंड इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। तो देखिए जो हमारा पार्ट ए है मैक्रो इकोनॉमिक का, वो 5 यूनिट में डिवाइड है और इसका मार्क्स वेटेज डिफरेंट है। फर्स्ट का 10, मनी बैंकिंग 6, ये बहुत इजी चैप्टर है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 एंड द फोर्थ वन इज़ गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी 6 एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट 6। इसका मतलब आप देख सकते हैं एज इट इज़ विजिबल जो यूनिट 3 है उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। लेकिन कंप्लीट अगर हम इसका देखते हैं तो ये कितना हो गया 12, 24, 6, 30, 10, 40। इसका मतलब क्या है जो पार्ट ए है वो कवर करता है आपका 40 मार्क्स। ये तो था इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम देखते हैं सेकंड जो कि है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी इसमें आपके 3 यूनिट आएंगे और 3 यूनिट में डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बताया जाएगा फ्रॉम 47 to 90 एंड करंट चैलेंजेस जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है। एंड द लास्ट वन इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स कंट्री। जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ कंपैरिजन किया जाएगा कि डेवलपमेंट स्टेज पर आप कहाँ हैं, क्या चीज़ में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इनका वेटेज जान लेते हैं अब। फर्स्ट का 12, 28। इस तरीके से जो सेकेंड चैप्टर है करंट चैलेंजेस वो सबसे ज़्यादा वेटेज गेन करता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये भी आपका पार्ट बी 40 मार्क्स का है। इसका मतलब इक्वली दोनों ही पार्ट्स में आपके 40-40 डिवाइड है। इसका मतलब दोनों पे फोकस करना है। सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है बच्चे क्या करते हैं प्रैक्टिकल जो बुक्स होती हैं उन पर फोकस ज़्यादा करते हैं और ये सोचते हैं कि लास्ट में हम थ्योरी को पढ़ लेंगे। ये बच्चों ठीक है आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ों को पढ़ना चाहिए लेकिन थ्योरी को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। आप उसे कैसे भूल सकते हैं, वो भी तो 100 मार्क्स का वेटेज कवर करती है। तो एक ही पर फोकस ना कर तीनों ही बुक्स को साथ में लेकर चलिए। और ये आपका पार्ट सी है जो कि है प्रोजेक्ट वर्क। तो इस तरीके से आज हमने ये जाना कि जो 3 सब्जेक्ट हैं उनका क्या सिलेबस है, कितने यूनिट्स होते हैं और उनका मार्क्स वेटेज क्या है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी समझ में आया होगा। अगर इसमें भी आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा। और आज की वीडियो के लिए इतना ही और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी आने वाली वीडियोस में हमारा साथ देंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरी तरीके से आपकी मदद कर पाएँ, आपको एक क्लियर गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएँ। सो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय करते रहिए और साथ में पढ़ाई करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ पढ़ाई करने से रिलेटेड है हमारे प्लेटफॉर्म पर आना ना भूलिए। वी आर लर्निंग नेवर स्टॉप।